हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सरकारी कॉलेज है, मींस गवर्नमेंट कॉलेज है, परमानेंट पोस्ट है बिल्कुल। और सैलरी जैसा आप सभी जानते हैं कि यूजीसी 7th पे स्केल के हिसाब से 57,700 की बेसिक पे है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो उसकी सैलरी स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी 80,000 रुपीज अराउंड है या उससे भी ज्यादा है। अब सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसकी डिटेल्स तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन यूजीसी ने जो नया सर्कुलर जारी किया, नई पब्लिक नोटिस जारी की, जिसके हिसाब से अब अगर आपके पास पीएचडी भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर नेट सेट स्लेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले कैसा होता था कि बिना नेट के तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इस चीज को यहाँ पर अब आप देख सकेंगे। नई नोटिस जो यूजीसी ने पब्लिक नोटिस जारी की है उसके हिसाब से ही ये रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को भी मॉडिफाई कर दिया गया है और अब पीएचडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट है अगर आपके पास या सीएसआईआर नेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खबर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी डिटेल्स के लिए। लास्ट डेट इसकी 11 अगस्त 2023 है। 11 अगस्त 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज है या डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं वो आपको इस तरीके से नजर आएंगी। कॉमर्स है जिसमें टोटल 21 वैकेंसी है। यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि सपोज किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट नहीं है तो ऐसे केस में यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ओपन कैटेगरी, इसमें आकर एप्लीकेशन की जा सकती है। तो कॉमर्स में 21 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 7 वैकेंसीज हैं टोटल, इंग्लिश में 6, हिंदी में 6, हिस्ट्री में 3, मैथमेटिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में फिर से 6 वैकेंसीज हैं, फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल स्टडीज में 2, टोटल 60 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज ज्यादा नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल चेंज मिलेंगे, तो ये बड़ी अपडेट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। नोटिफिकेशन एक्चुअली पहले भी आई थी बट फिर से मॉडिफाई किया गया क्योंकि यूजीसी ने जो सर्कुलर जारी किया पब्लिक नोटिस उसके हिसाब से फिर से इसको मॉडिफाई करके डेट एक्सटेंड करके नोटिफिकेशन आई हुई है। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसी से एफिलिएटेड कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से वैकेंसीज सितंबर 2022 से यानी शुरू हो गई हैं और अभी तक आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस ही हैं। तो श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 6 जुलाई, इसकी लास्ट डेट 11 अगस्त 2023। अब आप सभी जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी फॉर्म्स फिल होते हैं उसके लिए इस लिंक पे आपको जाना होता है colrec.uod.ac.in। अगर आप इस पे जाते हैं तो कॉलेज का नाम वगैरह मिलेगा और वहां से एप्लीकेशन की जा सकती है। पोर्टल अलग से बनी हुई है लेकिन कई बार नाम अगर आपको कॉलेज का दिखाई नहीं देता है एप्लीकेशन के वक्त तो आपको वेट करना होता है। 3 से 4 दिन से 1 हफ्ते के अंदर अपडेट आ जाती है। चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि जैसा मैंने बताया यूजीसी के जो नई अपडेट है उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। तो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंसेज, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ या अब मार्क्स के साथ है, 55% या उससे अधिक अंकों के साथ में मास्टर डिग्री है। इसके साथ में अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट या फिर यूजीसी नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ऐड कर दिया है, इसका ब्लर है जरा एडवर्टीजमेंट, लेकिन यहाँ पे देखें मैं थोड़ी स्क्रीन और बड़ी कर दूं तो आप देख सकेंगे। एग्जम्पशन फ्रॉम नेट, यहाँ पर देखें आप, एग्जम्पशन फ्रॉम नेट शेल बी जनरेटेड, अगर आप माउस मेरी देख सक रहे हैं कर्सर माउस की, तो एग्जम्पशन फ्रॉम नेट शेल बी जनरेटेड ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद Clause 2 and 3. Clause 2 and 3 of general note in last section of this document. Exemption from net. Exemption दी जा रही है नेट से। Clause 2 और 3 में उसकी बात की गई है। तो चलिए Clause 2 और 3 हम देख लेंगे। इसके पहले एक और बता दूं कि बीच में एक और भी ऐड हो गया है। अगर वर्ल्ड टॉप 500 रैंकिंग में आने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी की हुई है तब भी आपको एग्जाम्पशन मिलती है। इसके अलावा 2 और 3 क्लॉज में क्या ऐड हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा 2 में लिखा है कि द नेट शेल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी। ये रेगुलेशन बताया गया। इस रेगुलेशन को तो खैर पता है कि हाँ पीएचडी के लिए मिनिमम जो है वैलिड डिग्री होनी चाहिए मतलब। तो इसके हिसाब से
regulation 2016 and their subsequent amendments from time to time as the case may be shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of NET। तो अगर आप रेगुलेशन PhD रेगुलेशन 2009 और 2016 रेगुलेशन और उसके बीच बीच में कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उन सबको ओबे करते हुए आपने PhD की हुई है, मतलब एक वैलिड PhD डिग्री आपके पास है। टेक्निकली इतनी बातों का इतना ही मतलब है कि PhD डिग्री आपके पास एक वैलिड डिग्री है, तब आपको अब नेट से एग्जम्प्ट किया जाता है या CSIR नेट से। और वैसे कैंडिडेट को भी एग्जम्प्ट किया जाता है जिन्होंने 11 प्रोवाइडेड फर्दर, वैसे कैंडिडेट को भी नेट से एग्जम्प्ट किया जाता है या CSIR नेट से जिन्होंने 2009 11 जुलाई के पहले PhD या MPhil रजिस्टर कर ली थी, उनकी PhD अवार्ड उनको मिल चुकी है और पॉइंट A, B, C, D, E में लिखे कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो ये हो गया अमेंडमेंट, चेंज हो गया अभी। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं होती, तो उसमें भी आप 55% पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स के साथ में विदाउट नेट विदाउट PhD भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सारे अभी ओपन हो गए रास्ते, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है कि काफी सारा रास्ता जो अभी ब्लॉक्ड जो पाथ थे वो ओपन हो गए। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बताते भी हैं कि PhD की हुई है, कई साल हो गए, बट जॉब अप्लाई ही नहीं कर पाते बिकॉज नेट जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये अमेंडमेंट कई लोगों के लिए रास्ता खोल देगी। अभी बात कर लेते हैं फीस की। इसमें जो फी है ₹500 फॉर अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो और नो एप्लीकेशन फी फॉर SC, ST, PWBD एंड विमेन कैंडिडेट। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई फी नहीं देनी होती है। SC, ST, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट को भी फी नहीं देनी होती है। तो फी किन के लिए है? मेल कैंडिडेट्स जो जनरल अनरिजर्व्ड OBC या EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹500 फीस रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इसलिए पढ़ लें एडवर्टीजमेंट, समझ लें एक बार। मुझे तो जो इतना अच्छे से समझ आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट है। इसमें जो है बिल्कुल API जो है, आप वैसे ही शॉर्टलिस्टिंग होगी, देख लेते हैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या बताया हुआ है। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया वही बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7 पर। ग्रेजुएशन के लिए ये है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, MPhil के लिए, PhD के लिए नेट विद JRF के लिए नेट, ये सब वैसे ही है फिलहाल जो है। तो इसके बेसिस पर ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। नो एग्जाम, इसमें कोई एग्जाम नहीं होती, रिटन टेस्ट नहीं होती, आप सभी जानते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको चले आना है और इसमें श्यामलाल कॉलेज इवनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको एक बार आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है विकिपीडिया से मिला नहीं, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से ले लिया। अब इसमें देखें अनाउंसमेंट सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन ऑफ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 10 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स। तो 10 जुलाई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सर्च करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट को खुद पढ़ें डाउनलोड करके, तभी आप एप्लीकेशन करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि कैसा होता है, बताने में कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, तो इसलिए खुद एडवर्टीजमेंट को पढ़ें, समझें और इसके बाद ही आप एप्लीकेशन करें, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन भी हमेशा जांच लिया करें।